हेलो, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कुछ कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। आज आपको बताने वाला हूँ इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट बड़े काम की चीज़ है। जो भी हम मार्केट में कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, या जो भी हम गणित निकालते हैं, गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करते हैं, उसमें पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, कहीं पे इसको डॉट बोलते हैं, कहीं पे पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसको दशमलव दशमलव बोलते हैं, गणित की भाषा में। और सबसे अधिक हम जहाँ इसको देखते हैं वो होता है एमआरपी। एमआरपी जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पे पॉइंट हर जगह लगा हुआ होता है। जैसे 72 रुपये एमआरपी है तो पॉइंट डबल जीरो होता है। कहीं कहीं पे ये इस तरीके का हाइफन भी यूज करते हैं, और कहीं पे पॉइंट जीरो जीरो नहीं लगाते हैं, केवल हाइफन लगा के काम चल जाता है। तो पॉइंट का यूज होता है आमतौर पर जो भी हम रुपए और पैसे को बाइफरकेट जो करते हैं ना, ये वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको आपको हम सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी प्रोडक्ट की एमआरपी, ठीक है, अगर 60 रुपये है तो 60 रुपये लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अगर किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 60 रुपये 70 पैसे है तो 60 रुपये 70 पैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ बात होती है। 60 रुपये 70 पैसे उस प्रोडक्ट की एमआरपी हो गई, बराबर। अब ये बिना पॉइंट का लिखना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे पैसे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम 60 रुपये 70 पैसे की जगह पे अगर हम आगे एक जीरो अगर और लगा देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा ये? तो भी ये 60 रुपये 70 पैसे ही होगा। ठीक है, आगे आप कितने भी जीरो लगा दो ये उतना होने वाला है। ठीक, अब अगर हम इसको 60 रुपये 70 पैसे ना बोल के अगर हम बोले चलो इसकी एमआरपी हो गई आपकी 60 रुपये और 75 पैसे, 60 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, और अगर हम बोले कि इस एक प्रोडक्ट की एमआरपी आपने कुछ कैलकुलेशन किया, उसमें निकल के आया 758। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? इसको आप बोलेंगे 60 रुपया 75 पैसा, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको भी आप 60 रुपया 75 पैसे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गणित सूत्र में बताया गया है कि पॉइंट के बाद आगे की केवल दो संख्या ही शुद्ध संख्या होती है। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि चलो इसको 758 पैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे 758 पैसे। अगर आपने इसको 758 पैसे बोला, ठीक है, तो वहीं पे पूरा गणित आपका बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में होता है 100 पैसे। ठीक, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। अगर आप इसको 758 पैसे बोलेंगे तो 700 का मतलब 7 रुपये हो गया, 7 रुपये 58 पैसे हो गया ये, केवल ये भाग आपका। हाँ, अगर ज़रूरी है इसको आप 758 पैसे या 758 पैसे आप बोल सकते हैं पॉइंट के बाद, लेकिन 758 पैसे नहीं बोल सकते हैं, ना ही 758 पैसे बोल सकते हैं। इसके लिए कोई गणित आगे गड़बड़ ना हो, इसके लिए पॉइंट के बाद केवल दो अंकों को ही शुद्ध माना गया है। हम लोग भी जब कभी कभी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे जैसे 83.3333 पैसे ढेर सारे लग जाते हैं, तो वो 83.33 पैसे को ही हम मानते हैं कि चलो ठीक है 83.33 पैसे ही इसका मूल्य है। आगे कितने भी आप 3 लगा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, जैसे अभी किसी प्रोडक्ट की एमआरपी अगर आपको हम बोलें कि 99 रुपीज़ और 99 पैसे हैं, ठीक, यानी कि 100 रुपये में केवल 1 पैसे का अंतर है, केवल 1 पैसा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ इसका महत्व क्या है। आगे जो संख्या हम बढ़ाते हैं, अब इसमें आगे आप कुछ भी लगा दो, जीरो लगा दो, ठीक, आगे आप जीरो लगा दो, या फिर आप इसका 9 लगा दो, या कितने भी 9 लगा दो, आप कितने भी 9 लगा दो, इसका मूल भाव 99 रुपीज़ 99 पैसे ही रहने वाले हैं। ये कभी भी 100 रुपीज़ नहीं होगा। इसके आगे आप कितना भी 9 उसमें ऐड कर दो, जैसे इसमें आप 1 पैसे ऐड करोगे, 1 पैसे, तब जाके ये पूरा 100 रुपया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद केवल 2 अंकों की संख्या को ही शुद्ध संख्या माना गया है। ठीक, अब इसके बाद अब जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इसमें अगर आप बोलेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, 1 मिनट, जैसे 99.9 लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितना पैसा होगा? ये होगा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 99.90, ये 99 रुपीज़ 90 पैसे होंगे, यानी 99 रुपये 90 पैसे। अब यहाँ पर तो आगे जीरो लिखा नहीं है, ठीक है, तो भी इसका मान जो है
99.9 मतलब 99 रुपये 90 पैसे ये भी है और 99 रुपये 90 पैसे ये भी है, बराबर। इसको आप 9 पैसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक। 9 पैसे अगर आपको लिखना रहेगा तो 9 पैसे होगा, जैसे 99 रुपीज़ 9 पैसे के लिए आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको 9 पैसे के लिए आपको जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे बताया गया है कि पॉइंट के बाद 2 अंक की संख्या ही शुद्ध होती है, ठीक है। अगर कोई संख्या मान लीजिए 99.009, तो क्या इसको आप 9 पैसे बोलेंगे? जी नहीं, इसको 99 रुपीज़ ही बोलेंगे आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 99.9 अगर आप लिखते हो तो भी ये 99 रुपीज़ 90 पैसे होते हैं। 99.90 तो भी 99.90 रुपये ही होते हैं, मतलब 99 रुपये 90 पैसे। और अगर इसका आप कितना भी जीरो लगा दो तो भी ये 99 रुपये 99 पैसे ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 9 रुपये, ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये आपका 9 रुपये हो गया है, मतलब 99 9 पैसे हो गए हैं। अगर आपको 9 पैसे अगर आपको लिखने हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट के आगे आपको जीरो लगाना पड़ेगा, 99.09 पैसे, तब इसको बोलते हैं 99 रुपये 9 पैसे, ठीक है। अब अगर इसके अंक पॉइंट के बाद के जो भी अंक हो गया उसी अंक को मूल माना जाता है और 2 अंकों तक की संख्या को शुद्ध माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 9 आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक 9 आ गया तो इसको 9 मानेंगे, आगे जो कुछ नहीं है इसको आप हम शून्य मानेंगे, चाहे उसके आगे आप एक शून्य लगा दो या तो कितने भी शून्य लगा दो। तो पॉइंट के बाद की जो तुरंत की संख्या है उसी को हम मूल मानते हैं। जैसे ये हो गया 99 रुपये 90 पैसे, ये भी इसका भी मान वही होगा 99 रुपये 90 पैसे, और इसका भी मान वही होगा 99 रुपये 90 पैसे। अगर 9 पैसे लिखने हैं तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे, तो ये आपका हो गया 9 पैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद की तुरंत की संख्या वो जीरो आती है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे 9 पैसे हैं, अगर इसमें एक पैसा और जोड़ेंगे तो ये 10 पैसे होगा, तो यहाँ जीरो की जगह पे आपका यहाँ पे एक आ जाएगा, एक और जीरो, ठीक है। और अगर आप इसके बीच में अगर और जीरो लगता है पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 2 जीरो लग गया, 0.009, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लग गया, तो पॉइंट के बाद तुरंत संख्या जीरो, इसका मान कुछ नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी इसका पॉइंट के बाद जीरो कुछ मान, लेकिन आगे की दूसरी संख्या 9 है, तो 99 रुपये 9 पैसे इसका मान हो गया, 9 पैसे काउंट ही होगा, ये 9 पैसे हो गए। लेकिन पॉइंट के बाद अगर एक जीरो को दूसरा भी अगर जीरो है, ठीक है, तो ये जो 2 अंक हैं ये दोनों जीरो हैं, तो इसका मान आगे कुछ नहीं होगा, ठीक। बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा तब जाके इसका मान निकलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसका मान कुछ नहीं है, ये 99 रुपीज़ ही केवल कहलाएगा, 99 रुपीज़ ही आपका कहलाएगा, ठीक है। पॉइंट को लेके आगे और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पॉइंट और हम कैसे कहाँ लगाएंगे, उससे क्या फ़ायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।